से मुक्त होने के लिए, आत्म उत्थान के लिए, आत्म जागरण के लिए अब मैं प्रतिक्रमण करूँगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके एक आसन पर बैठकर प्रतिक्रमण प्रारंभ करें। सभी लोग एक आसन पर बैठ जाओ। हे जिनेंद्र, हे परमेश्वर, हे परमपिता, हे परमात्मा, मैं पापी हूँ, पामर हूँ, दुष्ट हूँ, दुराचारी हूँ, मायावी हूँ, लोभी हूँ, मूढ़ हूँ, सर्व दुर्गुणों से संपन्न हूँ। मैंने मन वचन काय की दुष्टता से न जाने कितने पाप किए, न जाने कितने अपराध किए। ओहो ओहो, आप तो केवल ज्ञानी हैं, घट घट के अंतर्यामी हैं। यदि मैं आपसे अपने पापों को छुपाना चाहूँ तो क्या छुपा सकता हूँ? नहीं नहीं, कदापि नहीं। आपसे अपने पापों को छुपाना चाहूँ तो जैसे ही कपास के ढेर में अंगार को छुपाना है। हे प्रभु, जन्म जन्मांतर से संग्रहित इन पापों के प्रक्षालन के लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, आलोचना करता हूँ, स्वयं की निंदा और ग्रह करता हूँ। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। सभी जीवों से मेरी मित्रता है, किसी भी जीव से मेरी शत्रुता नहीं। मैं बार बार सभी जीवों से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ और सभी जीवों को हृदय से क्षमा करता हूँ। हे भगवान, यदि मेरे द्वारा राग और देश से, हर्ष और विषाद से, भय और जग प्यासा से, रत और अरित से कोई पाप हुआ हो तो वो मेरे सभी पाप कर्म मिथ्या होवे। हाय हाय, मैंने दुष्ट कर्म किए। हाय हाय, मैंने पाप कर्मों का हमेशा चिंतन किया। हाय हाय, मैंने दुष्ट मर्म भेदक कुत्सिक वचन कहे। इस प्रकार मन वचन काय की दुष्टता से न जाने कितने पाप किए, कितने अपराध किए। हे प्रभु, हे बिंब, यदि मुझ छद्मस्त के द्वारा कसाय के वशीभूत होकर प्रमाद से, अज्ञान से, उठने से, बैठने से, चलने से, बोलने से, खाने से, खांसने से, छींकने से, जमाई लेने से, श्वासोच्छ्वास से, अंगोपांग के हलन चलन से, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पत कायिक और त्रस कायिक जीवों को मैंने कष्ट दिया हो, अन्न से दिलाया हो, देने वालों को अच्छा कहा हो, वो मेरे सारे दुष्कर्म मिथ्या होवे। हे प्रभु, हे बिंब, यदि मेरे द्वारा ग्रहण किए हुए व्रतों में दोष लगे हों, जिनेंद्र भगवान की अवहेलना हुई हो, सम्यक दर्शन की असाधना हुई हो, रात्रि भोजन त्याग व्रत में दूषण लगा हो, मैंने पानी छानकर ना पिया हो, जाने अनजाने जीवों की हिंसा की हो, हंसी हंसी में झूठ बोला हो, जिसके कारण किसी जीव को पीड़ा हुई हो, किसी की गिरी हुई, भूली हुई, रखी हुई वस्तुओं की चोरी की हो, दूसरों की माता बहनों को बुरी दृष्टि से देखा हो, पर पुरुष की ओर बुरी निगाह से निहारा हो, जरूरत से ज़्यादा वस्तुओं का संग्रहित किया हो या करने की इच्छा की हो, तो वो मेरे सारे पाप कर्म मिथ्या होवे। परमात्मा, मैं अपने पापों का
प्रायश्चित करता हूँ, अपने अपराधों का स्वीकार करता हूँ, अपने पापों से मुक्त होने के लिए पंच परमेष्टि के भगवान के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। 9 बार नमोकार मंत्र। अरहंतों को नमस्कार हो। कैसे हैं वे अरहंत, क्या हैं उनका स्वरूप, जो पंच कल्याणों से सहित है, 34 अक्षों से युक्त है, अनंत चतुष्टय के धनी हैं, जो बीतरागी हैं, सर्वज्ञ तोपदेशी हैं, रत्नत्रय से मणित घातिया चतुष्ट नाशक हैं, ज्ञानी हैं, भेद ज्ञानी हैं, परम ज्ञानी हैं, लोकोद्वारक भी हैं, तो आप ही हैं, आप ही हैं। कहाँ तक कहूँ आपकी महिमा, अब तो कहीं नहीं जाती। अरे अरे, मैं तो क्या, स्वर्ग के देव भी, साक्षात बृहस्पति भी आपकी संपूर्ण महिमा को न गा सका। हे प्रभु, हे बिम, राजा महाराजा अधराजा नारायण प्रतनारायण बलभद्र चक्रवर्ती इंद्र ऋषि यति अनगार से वंदित लोकाधिनायक बृहस्पति महावीर पर्यंत समस्त भूत भविष्य वर्तमान काल संबंधित अरहंतों को बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। नमो सिद्धारम, सिद्धों को नमस्कार हो। कैसे हैं वो सिद्ध, क्या उनका स्वरूप है, जो अनंत स्वरूपी हैं, अतीन्द्रिय हैं, अनुपम हैं, आत्मरत हैं, अनवर हैं, तिष्ठित हैं, कृत हैं, सिद्ध साध्य हैं, लोकाग्रस्त हैं, जो तप से सिद्ध हैं, नय से सिद्ध हैं, संयम से सिद्ध हैं, चार्य से सिद्ध हैं, ज्ञान से सिद्ध हैं, दर्शन से सिद्ध हैं। ऐसे सिद्धालय में स्थित अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठियों को सिर झुकाकर बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। रमो आर्याणम, आचार्यों को नमस्कार हो। कैसे हैं वो आचार्य, क्या हैं उनका स्वरूप, जो दादसंग में सूत्र रूपी समुद्र के परागामी ध्यान ज्ञान ध्यान अंतर परग्रह से रहित जितेंद्री शुद्ध चारित्र व 36 गुणों से युक्त पंचाचार को स्वयं पालने वाले व शिष्यों से उनका आचरण कराने वाले, स्वयं और परस्मय में परागत मेरु के समान निश्चल, पृथ्वी के समान सहनशील, समुद्र के समान गंभीर, निर्मल बुद्धि वाले, निर्दोष सत आवश्यकों को पालने वाले, सिंह के समान पराक्रमी, गज के समान स्वाभिमानी, संग में शिक्षा दीक्षा प्रायश्चित देने में कुशल, ऐसे धर्म आचार्यों के चरणों में बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो।
रमोपज्झाड़म, उपाध्यायों को नमस्कार हो। कैसे हैं वो उपाध्याय, क्या हैं उनका स्वरूप जो 25 मूल गुणों से युक्त है, मोक्ष मार्ग में स्थित है, मोक्ष के इच्छुक मुनीश्वरों को उपदेश देने में प्रवीण, व्रतों की रक्षा करने में तत्पर, दाद संग रूपी समुद्र में अवगाहन करने वाले, संपूर्ण शास्त्रों के पाठी, ज्ञानदाता, परम आराध्य उपाध्यायों के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। रमो लोय सर्वसाहुरम, लोक के समस्त समकित साधुओं को नमस्कार हो। कैसे हैं वे साधु, क्या हैं उनका स्वरूप जो विषय आशाओं से रहित, आरंभ और परग्रह से दूर, ज्ञान ध्यान में लीन, व्रत तप व ध्यान रूपी अग्नि में कर्मों को नाश करने में प्रवीण, सट आवश्यक कर्मों में सावधान, शुद्ध आत्मा के स्वरूप की साधना करने वाले, मन को जीतने वाले, शील रूपी कवच को धारण करने वाले, गुण रूपी कवच को धारण करने वाले, सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान शीतल, आकाश के समान निर्लेप, परश्रय और उपसर्गों को सहन करने वाले, 28 मूल गुणों का निरतचार पालन करने वाले, मोक्ष के साधक, पुच्छ मुनीश्वरों के चरणों में मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। अब आत्म चिंतन करते हुए आत्म आलोचना करें। प्रिय आत्मन, अनादिकाल से इस संसार में रहते हुए तुमने विगत में क्या किया, कितने कितने जन्मों को धारण किया, कैसे कैसे कष्टों को सहन किया, कौन कौन से कुकर्म किए, सोचो सोचो, क्या कभी इन कष्टों से मुक्त होने की कोशिश की? नहीं 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 नहीं। कभी अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की कोशिश की? नहीं नहीं। क्या कभी शरीर के देवालय में कैद परमात्मा को मुक्त कराना चाहा? नहीं नहीं, कदाप नहीं। तो फिर कब तक भटकते रहोगे इस संसार के अंधकार में? कब तक सहते रहोगे इस संसार की पीड़ाएं? उठो, चलो, कर लो अपने पापों को स्वीकार, क्योंकि पापों की स्वीकृति ही प्रतिक्रमण है और प्रतिक्रमण से कटता है संसार। बस बस बस, जरूरत है पापों की स्वीकृत, इसलिए कर लो स्वीकार और सुना दो परमात्मा को अपनी व्यथाएं कथाएं। हे पतित पावन, हे पतितो द्वारक, मैंने अनंत काल तक निगोद की पर्याय में जन्म मरण के दुखों को सहन किया, वहाँ की पीड़ा को तड़प तड़प कर सहन किया। तत्पश्चात मैंने पृथ्वी कायक की पर्याय में जन्म लेकर हजारों वर्षों तक दुखों का सामना किया। कई वर्षों के बाद मैंने जलकाय की पर्याय में धारण की। इस योनि में भी मुझे विविध प्रकार की पीड़ाओं को सहन करना पड़ा, वहाँ के कष्टों को उठाना पड़ा। क्रमश सीढ़ी दर सीढ़ी में आगे बढ़ता गया। इसी क्रम से मुझे
अग्निकाय की पर्याय मिली, जिस पर्याय में मैं स्वयं जलता रहा और दूसरों को जलाता रहा, सतत जलता रहा, तत्पश्चात जलाता रहा और दूसरों को जलाता रहा। स्थावर काय की अंतिम पर्याय के रूप में मैंने वनस्पति काय का दामन संभाला। मैंने वनस्पति काय में जन्म लिया, जहाँ पर मुझे सर्दी गर्मी और वर्षा की पीड़ाओं को एक ही स्थान पर खड़े खड़े सहना पड़ा। हे प्रभु, न जाने इस स्थावर काय की पर्याय में मैंने कितने कितने कष्ट सहे, कैसे कैसे दुखों का सामना किया। हे नाथ, इस अनाथ ने स्थावर काय से मुक्त होने के बाद त्रस्काय की पर्याय को प्राप्त किया, जहाँ पर मैंने 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री की काया को धारण कर अनेक कष्ट उठाए। जिन कष्टों के भार से पीड़ित हो मेरी आत्मा सदा दुखों को सहती रही। हे देवादिदेव, पापों से पीड़ित होते हुए मैंने फिर असैनी पंच इंद्री तिर्यंच की पर्याय को ग्रहण किया, जहाँ पर इंद्रियां तो मिली पर मन न मिला, जिसके बिना मैं हे उपदेश का ज्ञान न कर सका। इसी कारण से मुझे इस पर्याय में सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान न हो सकी और मैं संसार में भटकता रहा। जीवस भोजन का सूत्र रटता रहा, फिर भी इस पर्याय से मुक्त होने के बाद भी मैंने मनन न किया, नमन न किया, बस अपने से शक्तिशाली सिंहादिक क्रूर प्राणियों का शिकार हुआ। कभी लोगों के द्वारा छेदा गया, बेदा गया, अनंत शक्तिशाली होने के बावजूद भी मैं अपनी शक्ति से विस्मृत रहा, जिसके कारण मुझे सदियों तक परतंत्र रहा। इस तरह से मैंने तिर्यंच की पर्याय में नाना प्रकार के कष्ट सहे। हे परमात्मा, इस तिर्यंच की पर्याय से छूटने के साथ ही मैंने दुखों के सागर नरक की पर्याय को प्राप्त किया, जहाँ की भूमि का स्पर्श ही सहस्त्रों बिच्छुओं के डंक मारने की तरह दुखदाई है, जहाँ की बीतरड़ी नदी रक्त और पीप से परपूरत दुर्गंधित है, जहाँ के वृक्षों की छाया भी अत्यंत दुखद है, जहाँ पर प्यास बुझाने के लिए पानी की एक घूंट भी नहीं और न भूख मिटाने के लिए अनाज का एक कड़ दाना भी नहीं। यदि खाने के नाम पर कुछ मिलता है तो वह मार, यदि खाने के लिए वहाँ मुझे कुछ मिलता तो मैं अकेला ही तीनों लोगों को संपूर्ण खाद्य पदार्थों को हजम कर जाता, संपूर्ण पेय पदार्थों को एक ही घूंट में पी जाता। क्षुधा और तृष्णा की शांति, शीत और उष्ण की असह्य पीड़ाओं को न चाहते हुए भी मैंने वहाँ सहन किया। हे परम पिता, हे परमात्मा, मैंने न जाने किस पुण्य कर्म के उदय से उस अत्यंत दुखदायी नरक से निकलकर मनुष्य की पर्याय को प्राप्त किया, जहाँ पर मुझे प्रारंभ से ही 9 माह तक गर्भ की पीड़ाओं को सहन करना पड़ा। जन्म समय की पीड़ाओं का वर्णन करना तो मेरे द्वारा शक्य ही नहीं, इतनी पीड़ाओं को सहने के बाद भी मेरी पीड़ाओं का अंत न हो सका। सच है परमात्मा, मैंने अपनी बाल अवस्था यूं ही अज्ञानता में व्यतीत कर दी और धीरे धीरे चलते हुए यौवन की दहलीज पर पैर रखा। यौवन, आहा, यौवन, यौवन,
आते ही भूख कांक्षा की पूर्ति के लिए उत्तम ही दौड़ पड़ा। अपने हीरे से बहुमूल यौवन को काम वासना की भट्टी में झोंक दिया। और अपने यौवन को नष्ट कर दिया। धीरे धीरे काल कराल को साथ ले जीवन के द्वार पर बुढ़ापे ने दस्तक दी। बुढ़ापा, हाय बुढ़ापा, हाय बुढ़ापा, नहीं नहीं, ये बुढ़ापा नहीं है, बुलावा है, मौत का निमंत्रण है, मेरे गमन और मौत के आगमन का समय है। बस बस मुझे अब मेरा काल दिखाई दे रहा है। हे परमात्मा, ये बुढ़ापा अत्यंत दुखदाई है, पीड़ाओं का घर है, बीमारियों का आलय है। हे प्रभु, ऐसा दुखदाई बुढ़ापा किसी को न देना, क्योंकि मैंने अपनी इन चर्म चक्षुओं से बुढ़ापे के दुखों को देखा है। इस प्रकार के बचपन, यौवन और वृद्धापन, इन तीनों अवस्थाओं में मैंने अनेक कष्ट उठाए। इस संसार में सुखावास की मृग मारीचिका में भटककर मैंने अपने दुर्लभ मनुष्य जन्म को यूं ही व्यर्थ गवा डाला। हे प्रभु, मैंने मनुष्य जन्म में की हुई आकाम निद्रा के बावजूद देवगति में जन्म लिया, जहाँ पर कर्मों के विकापानुसार ज्योतिषिक व्यंतर और भवनवासी देवों की पर्याय धारण की, जहाँ पर मिथ्या से गृहस्थ होने के कारण मैंने बीतरागी अरहंत देव की वंदना नहीं की, और की भी तो कुल देवा मानकर मैं वहाँ के भोगों में, इंद्रिय सुखों में आपाद कंठ डूबा रहा, विषयों की अग्नि में जलता रहा, और काल भी मुझे भोगों की मदिरा पिला पिला कर छलता रहा। जब मेरे मरण काल करीब आया तो मैं रोया, चीखा, चिल्लाया, परंतु काल के गाल से मुझे कोई नहीं बचा सका। मैंने इस भवनेत्र की पर्याय में, भोगों में आसक्त होने जाने कितने पाप किए, जिनके कारण मैंने त्रिव कर्मों का आश्रव किया, और यदि त्रिपुण्योदय से स्वर्ग में विमानवासी देव बना तो सम्यक दर्शन के बिना दुखी रहा। अपने से श्रेष्ठ सम्यक दृष्टि देवों की विभूति रिद्धि सिद्धियों को देखकर मानसिक वेदना से प्रतिपाल घायल रहा, और पूर्व में किए हुए निदान बंध के कारण मैं मरकर पुनः एक इंद्रिय वृक्षादि की पर्याय में उत्पन्न हुआ। इस तरह से मैंने कई काल तक संसार में पंच परावर्तन करते हुए अनेक दुख उठाए। हे प्रभु, हे बिंब, हे करुणा के सागर, बस बस अब मैंने देख लिया इस चतुर्गति संसार के दुख सुना दी। मैंने अपनी काली कलुषित कहानी, हे प्रभु, अब मुझसे ये पीड़ाएं सही नहीं जाती, अब मुझसे ये पापों का नर्तन देखा नहीं जाता। हे प्रभु, रक्षा करो, रक्षा करो, अब मैं आपकी शरण में हूँ। नाथ, मैं मानता हूँ मैंने पाप किए, मैंने अपराध किए, मैंने स्वयं की बजाय दूसरों की आलोचना, निंदा की, अवहेलना की, व्रत नियम संयम को जड़ क्रिया माना, पुण्य को संसार के कारण है कहकर उसे हे बताया, और अहनिश पाप क्रियाओं में ही रत रहा, ऐसा मानकर अपने संसार को बढ़ाता रहा। पर अब मैं इस दुखमयी संसार से मुक्त होना चाहता हूँ, आपकी तरह शुद्ध बुद्ध बनना चाहता हूँ। इसलिए अब मैं असरण सड़ की संसार छोड़कर
आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मुझे अपनी मौन करुणा का सहारा दो। नाथ, मुझे मुक्ति युक्ति का इशारा दो। ईश्वर, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको पा लिया, यानी सब कुछ पा लिया। प्रभु, हे दया के सागर, ये तन मन यौवन और जीवन की हर एक आती जाती श्वास आपको समर्पित हो। मेरे शरीर का रोम रोम आपके गुणानुवाद के लिए आतुर प्रफुल्लित हो। हे करुणा निधान, अब तो करुणा करो, इस दुखिया के दुखों को दूर करो। नाथ, इतने कठोर न बनो। प्रभु, थोड़े नरमाओ मेरे स्वामी, नहीं तो मैं कैसे मानूंगा कि भक्त की भक्ति से पाषाण पिघल जाता है। आप पाषाण तो नहीं हैं, आप तो हमारे इष्ट आराध्य परम देव परमात्मा हैं। बस अब मेरी आत्मा को परमात्मा बना दो। नाथ, नहीं तो मैं कैसे मानूंगा कि आप करुणा सागर हैं, करुणा निधान हैं, करुणाकार हैं। मुझ पर करुणा करो, करुणा कर मुझ पर दया करो। दया के सागर, हम पत्तों का उद्धार करो। हे पत्तोद्धारक, हमें इस संसार में पार करो। परमात्मा, हमें कर्मों के बंधन से मुक्त करो। हे दीनबंध, इस तरह अपनी निंदा, ग्रह और आत्म आलोचना करते हुए परम आराध्य देव शास्त्र गुरु के श्री चरणों में सम्यक रूप कर नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। अब प्रतिक्रमण में लगे हुए दोषों की क्षमा याचना करें। हे प्रभु, हे बिंब, यदि मुझ छद्मस्त के द्वारा इस प्रतिक्रमण में अज्ञानतावश प्रमाद से, प्रतिक्रमण के उच्चारण से, मन की चंचलता से, इधर उधर देखने से, शरीर के हलन चलन से, श्वासोच्छ्वास से, छींकने से, खांसने से, जमाई लेने से कोई अपराध हुआ हो, कुछ तुष्टि हो गई हो, तो आप मुझे अबोध अज्ञानी समझकर क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। पंच परमेष्ठी के चरणों में पुनः मन से, वचन से, काया से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो।